अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक कांस्टेंट, वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स इसको डिस्कस करेंगे। आई कॉम पार्ट 2, बी कॉम पार्ट 1 और एडी कॉमर्स में ये स्टैटिस्टिक की बुक पढ़ाई जाती है। तो बुक बेशक आप कोई भी फॉलो कर लें, वक्ती तो हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम कोई चीज़ हम नेट से उठा रहे हैं, कोई बुक से उठा रहे हैं, कोई नोट से उठा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास रैंडम हमारे पास डेटा है, तो हम बुक वक्ती फॉलो नहीं करें। वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जो बुक फॉलो करेंगे वो होगी मोहम्मद अब्दुल्ला की। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, कांस्टेंट की जानिब, और देखते हैं हमारे पास कांस्टेंट क्या है। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट से मुराद फिक्स वैल्यू है, किसी भी चीज़ की फिक्स वैल्यू जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ प्लेस, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कांस्टेंट की डेफिनेशन कहता है ए नंबर दैट हैज ए फिक्स वैल्यू इन द गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जिस चीज़ की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है, जो चेंज नहीं हो सकती, वो आपके पास कांस्टेंट होते हैं। या आप कह सकते हैं द a number that is assumed not to change the value in a given mathematical discussion। अगर आप मैथमेटिकल डिस्कशन में किसी चीज़ को लेते हैं तो जिस चीज़ की वैल्यू फिक्स है हो, वो चेंज ना हो, उसको आप कहते हैं कांस्टेंट। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास अभी आप जिस भी जगह से लेक्चर सुन रहे हैं, आप बेशक आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, और या आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद, कराची से, अगर आपके पास जो 100 रुपये हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में 100 रुपया है एक बंदे के पास, तो 100 रुपये की जो वैल्यू उधर है वही 100 रुपये की वैल्यू इधर है। यानी कि जो 100 रुपया मिस्टर असलम के लिए है वही 100 रुपया मिस्टर अकरम के लिए है। जिस चीज़ की वैल्यू पर्सन टू पर्सन फिक्स रहे उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है। अगर इसी के मुतबादल अगर मैं एग्जांपल ले लूं वेबर की, एज की, हाइट की, वेट की, कलर की, ब्यूटी की, तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स है? ये है हमारे पास वेरिएबल्स की, जिनकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट की वैल्यू हर एक बंदे के निस्बत से फिक्स रहती है, और उसके बाद हम वेरिएबल को आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम अगर अलजबरा में देखें, कांस्टेंट इज ए नंबर ऑन इट्स on or sometimes a letter such as a, b or c is to stand for a fixed number। हम अलजबरा में देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है कि जिसकी अपनी ही अलग वैल्यू हो और वो फिक्स नंबर हो। उनको हम ज़्यादातर हम लेटर ए, बी, सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, इन x + 5 = 9, हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, सिंपल। अगर आप इसमें देखें x की अगर मैं वैल्यू आपसे मैं पूछता हूं कि सपोज करेंगे कौन सी वैल्यू आप जहन में रखेंगे, कोई बंदा 10 रखेगा, कोई 5 रखेगा, कोई 500 रखेगा, कोई 5000 रखेगा, यानी कि हर एक जिस चीज की वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करे तो हम कहते हैं उसको वेरिएबल। और इस केस में देखिए 5 और 9, ये हर एक बंदे को पता है 5 कितने होते हैं और 9 कितने होते हैं, यानी कि 5 और 9 आर कॉन्स्टेंट। आपके पास 5 और 9 ये दोनों कॉन्स्टेंट है, x जो है आपके पास वेरिएबल है। इसके बाद हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या है? तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल से मुराद ये है कि जिस चीज़ की वैल्यू आपके पास पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी करे, उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज ए सिंबल सच एज x, y, z विच कैन अज्यूम एनी इफ ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वैल्यू, जिसको आप क्या करें, प्रिस्क्राइब वजात करें किसी चीज़ की, यानी कि अपनी ओन वर्डिंग में, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, अब अगर आप इधर देखें कि अगर मैं भाई कहता हूं कि 2 भाई हैं, 2 भाई जुड़वे भाई हैं, ट्विंस हैं, तो उनकी आप देखेंगे कि बहुत कम चांस है कि उनकी हाइट बिल्कुल सेम टू सेम हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क लाजमी होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास, हर एक क्लास में देखें कि आपके पास चिल्ड्रन किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। वीकली वेजेस किसी बंदे की कम होगी, किसी बंदे की स्केल के हिसाब से ज्यादा होगी। आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि जिस चीज की वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करे, चेंज होती रहे। एक ए बंदा है, एक बंदा बी है, हर एक बंदे की जो वैल्यू वो चेंज होती रहे,
तो उसको कहते हैं हम वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल की आपके पास जो है वो हम कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे। कहते हैं वेरिएबल समटाइम्स नोन एज वेरिएट, किसी किसी टाइम हम इसको वेरिएबल को हम वेरिएट विच इज डिफाइंड एज द मेजरेबल क्वांटिटी विच इज वेरी फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। वो यही बात कह रहा है कि जिस चीज की वैल्यू आप वेरिएट करें, एक बंदे से, एक जगह से, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जो चेंज आती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल वो कहता है इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हो सकता है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा आपके पास होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। देख लेते हैं ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ये क्या चीज है। आपके पास जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ए वेरिएबल विच कैन ओनली थ्योरेटिकल अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वैल्यू। कहता है अगर आपके पास जो किसी चीज की आप थ्योरेटिकल वैल्यू अगर आप देख लें तो आप उस चीज को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सिंपल सी वर्डिंग में अगर मैं आपसे बात करूं कि जिस चीज को आप उसको पॉइंट में, डॉट में, इशारिया में जाहिर कर सकें उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। हर एक जगह से वो गुजर के जाए। मतलब कि आप वेट देख लें, दो बंदे हैं ए और बी, बेशक उनकी एज अगर मैं वो करता हूं कि उनकी 25 दोनों की एज है, क्या उनका वेट एक सा होगा? बिल्कुल चेंज होगा। क्या उनकी हाइट एक सी होगी? बिल्कुल चेंज होगी। क्या उनकी ब्यूटी एक सी होगी? चेंज होगी। थिंकिंग लेवल चेंज होगा। तो जिस चीज को आप पॉइंट में जाहिर कर सकें, थ्योरेटिकल अज्यूम कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स ये मंथली इनकम हर एक बंदे की चेंज हो सकती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम अगर वो देख लें डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल को स्टूडेंट्स आप ब्रेक नहीं कर सकते पॉइंट्स में, इशारिये में। डिस्क्रीट वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच कैन नॉट थ्योरेटिकल अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन वैल्यूज, यानी कि दो वैल्यूज के दरमियान जो चीज ना आए उसको आप कहते हैं डिस्क्रीट। यानी कि आप किसी चीज का डेटा लें, 100% फुल बाय फुल आपने लेना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ मंथ, एक महीने में जितने एक्सीडेंट हुए हैं वो आप लिखें। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक फैमिली में जितने बच्चे हैं, बेशक वो बच्चा अगर 20 साल का है या एक दिन का है, एक घंटे का है, अगर एक घंटे का भी बच्चा है तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो भी 100% आप उसको लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं कि मिस्टर नुमान है, अगर उसके घर में 3 बेटे हैं, बड़े बेटे की उम्र है 12 साल, छोटे की है 6 साल, और तीसरा जो बेटा है उसका वो अभी 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, तो वो ये नहीं कहेगा मेरे यहाँ 2 बेटे और आधा बेटा है, वो 100% उसको कैलकुलेट करेगा। जिस चीज को आप ब्रेक ना कर सके पॉइंट में, किसी पार्ट में, तो उसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। या फिर आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने पंखा लेना है तो आप 100% पंखा लेंगे, यानी कि आपने 100% लेना है। ये नहीं आप उसको कह सकते कि 2 पर वाला पंखा दे दे। या आप मैं एग्जांपल दूं कि एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कॉन्टिन्यूस की। आपने अगर चीनी लेनी है तो आपको उसको इशारिये में जाहिर कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि 1.5 kg चीनी दे दो। अगर आपने चावल लेने हैं तो 5.5 किलो चावल दे दो, ये आप कह सकते हैं। 5.5 kg आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज को आप 100% परचेज करें तो उसको आप क्या कहते हैं, वो डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी कि अगर आपने गाड़ी परचेज करनी है तो कभी आप ये उसको नहीं कहेंगे कि गाड़ी का क्या है, मेरे पास स्टीयरिंग पड़ा हुआ है, आप स्टीयरिंग उतार लो। या आपने अगर चेयर परचेज करनी है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास चेयर की एक टांग पड़ी हुई है तो आप एक टांग उतार लो, तो 3 टांगों वाली मुझे चेयर दे दो। ये नहीं, जिस चीज को आप 100% परचेज करें तो वो है आपके पास डिस्क्रीट। ठीक हो गया। तो ये देखें, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, बेशक वो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, जिस तरह का भी है, वो आपके पास 100% कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल। इसके बाद आखिरी है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। हमने पहले डिस्कस किया कांस्टेंट क्या है, फिक्स वैल्यू जिस चीज की, वेरिएबल क्या है जिस वैल्यू की, जिस चीज की वैल्यू परसेंट टू परसेंट वेरी करे। और उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस जिसको आप इशारिये में ब्रेक कर सकें, 2 इंटरवल साइड्स पे आप लिख सकें। डिस्क्रीट जिसको आप 2 इंटरवल जो है उसको मैं ना लिख सकें, वो डिस्क्रीट हो जाएगा। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या है, द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी मेजर्ड। जिस चीज को आप क्वालिटेटिव आपके पास डेटा हो लेकिन उसको आप मेजर ना कर सके हो, दे कैन बी ओनली डिस्क्राइब्ड, उसको सिर्फ आप वजात कर सकें, उसको बयान कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ नॉन न्यूमेरिकल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ऐसी चीजें जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, होती वेरिएबल ही है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है लेकिन मेजर नहीं कर सकते,
आप उनकी वजाहत बस देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रिप्शन उनकी देते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ ब्यूटी, अब मेरे लेवल में ब्यूटी कुछ और है, आपके लेवल में ब्यूटी कुछ और होगी। आप शायद वो किसी और चीज को ब्यूटी समझे, मैं तो ये समझता हूँ कि एक इंसान जो पढ़ा लिखा हो, अकल वाला हो, शऊर वाला हो, वो हर एक बात में अमल मिजाज हो, बड़ों का एहतराम करता हो, छोटू से प्यार करता हो, माँ बाप का एहतराम करता हो, वो ब्यूटीफुल है। आपके नजदीक ब्यूटी कुछ और होगी। मैं कहूँ होनेस्टी, आपके नजदीक होनेस्टी कुछ और होगी, मेरे नजदीक होनेस्टी कुछ और होगी। द कलर ऑफ आईज, हर एक बंदे की आईज का कलर चेंज होगा, आपके नजदीक कुछ और होगा, मेरे कुछ और। पुअर, अब पुअर कितना पुअर है ये हम सिर्फ वो उसमें बयान करते हैं। एक बंदा है, अगर मैं कहूँ गोरा बंदा, अब कितना गोरा है ये इसमें एट्रीब्यूट्स में आ जाती है। यानी कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डेटा उसकी टाइप्स पे जाएंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई मसला मसाइल हुआ तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर में आप लाजमी साथ दीजिएगा, क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से लेके इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर से लेके हम आगे मास्टर तक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।